हेलो दोस्तों, वन वीडियो वन आर्टिकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग संसद स्टार्ट किए हुए थे। संसद में हम लोग आ चुके हैं 83 आर्टिकल पे आ चुके हैं। 83 जो आर्टिकल है मतलब 83 जो आर्टिकल है वो बात करता है सदनों की अवधि और उनके काल। मतलब जो राज्यसभा है, जो लोकसभा है, वो कितने दिन तक टिका रहता है, कितने साल तक के, उसके बारे में बात करता है। क्या भैया? आर्टिकल 83 बात करता है सदन की अवधि और उनके कार्यकाल। चलिए देख लेते हैं। पहले हम लोग क्या देखते हैं, राज्यसभा। राज्यसभा जो है ये कितने साल तक रहता है। राज्यसभा जो है ये स्थायी सदन है, ये स्थायी है। स्थायी मतलब आपको बताए हैं जो कभी भंग नहीं होता है। स्थायी जो भंग नहीं होता है। स्थायी जैसे आपको हम बताए थे, कहीं फॉर्म वार्म डालते हैं तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता है आप एक करंट एड्रेस दीजिए और एक आप परमानेंट एड्रेस दीजिए। मतलब दो मांगते हैं। करंट एड्रेस आपको इसलिए मांगते हैं क्योंकि देखिए जहाँ पे आप रह रहे हैं, जैसे आप रह रहे हैं इलाहाबाद में गए हैं, कहीं पढ़ने गए हैं, राजस्थान पढ़ने गए हैं, तो वहाँ आपको करंट एड्रेस से उसे कहते हैं। वहाँ रूम लिए हैं तो करंट एड्रेस हो गया। और जो आपसे स्थायी एड्रेस मांगा जाता है वो आपका परमानेंट एड्रेस होता है। जैसे कोई कागज आपके पते पे भेजे तो ओरिजिनल पते पे भेजे, परमानेंट एड्रेस भेजे। तो ये क्या आता है, वही उसी प्रकार ये स्थायी है, मतलब ये कभी भंग नहीं होता है। वो देखिए आपके दादा दादी नानी नानी घर होता है, कभी भंग होता है? मतलब कभी तोड़ देते हैं नहीं ना, वो फिक्स रहेगा, कागज वहाँ जाएगा, वहाँ सेफ रहेगा। उसी प्रकार ये जो है राज्यसभा है ये स्थायी है, कभी भंग नहीं किया जा सकता। मैं कोई भंग नहीं कर सकता इसको, इसे ठीक है। इसे विघटित या भंग नहीं किया जा सकता। जैसे राष्ट्रपति इसे भंग या विघटित नहीं कर सकते कोई भी। ये डिजॉल्व नहीं हो सकता, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इनके सदस्यों की कार्यकाल कब तक होते हैं? जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो जब बन जाते हैं कितने साल तक टिके रहते हैं, ठीक है। आपसे यही पूछता है कौन, बारे में बात करता है 83। राज्यसभा के सदस्यों की जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है। आपसे एग्जाम में पूछा था भैया कि रोज राज्यसभा जो है वो उनके सदस्यों की कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है, तो आपको बताना रहेगा 6 वर्ष तक। 5 वर्ष तक नहीं कहा ना, 5 वर्ष लोकसभा की होती है, अभी आपको बतलाएंगे, ठीक है। आपको बताना है 6 वर्ष तक को, ठीक है। फिर कहते हैं जो राज्यसभा है उसे भंग किया जा सकता है, तो आप कहेंगे उसे भंग नहीं किया सकता है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये स्थायी है, ये परमानेंट है, इसे विघटन या भंग नहीं किया जा सकता। ये इनके सदस्यों की योग्यता 6 साल होती है। क्या भैया? इनके सदस्यों की योग्यता 6 साल होता है। कितने साल भैया? 6 साल होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? कहेंगे हाँ। बस 83 बताता है सदनों की अवधि और उनके कार्य के बारे में बताता है। कार्यकाल मतलब कितने साल तक वो टिके रहेंगे, ठीक है। आगे कुछ और बातें देख लेते हैं। हर 2 साल बाद क्या होता है आपको पता है? राज्यसभा में हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्य क्या रिटायर हो जाते हैं, मतलब उनको अवकाश पे कर देते हैं, रिटायर कर देते हैं। तब उन्हीं पे चुनाव होता है। उन्हीं पे जब चुनाव होता है, जैसे कि हर 2 साल में क्या होता है, जैसे पूरे टोटल इनकी सीटें हैं ना, मान लीजिए क्या होता है इनका पूरा हम टोटल आपको 90 सीट कर दिए ना टोटल, ठीक है। इनमें से क्या होगा 1/3 मतलब 3 त्रिका 9, 30 व्यक्ति हर 2 साल में रिटायर हो जाएंगे। जब रिटायर हो जाएंगे तो उनके चुनाव होता है, तब वो सीटें भरी जाती हैं, ठीक है। ऐसे चुनाव होता है, रिटायर हो जाते हैं तब। ये आपको पता चली। हम आपको बताएं भैया कि राज्यसभा ये परमानेंट है, इसे भंग नहीं किया जाता है। आर्टिकल 83 आपको बताता है कि इनके कार्यकाल के बारे में बताता है, इसे कोई भंग नहीं कर सकता। इनके 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। बस इतनी बातें आपको याद रखना है। 83 किसके बारे में बताता है? कहते हैं सदनों की अवधि और उनके कार्य के बारे में, कार्यकाल के बारे में बताता है, ठीक है। ये आपके हो गए। अब चलते हैं लोकसभा पे, ठीक है। लोकसभा मतलब लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, दोनों भाई भाई हैं। राज्यसभा पढ़ लिए। 83 कहता है भैया राज्यसभा और लोकसभा के राज्यसभा लोकसभा के क्या उनके कार्यकाल के बारे में बताता है, उनकी अवधि और कार्यकाल में बताते हैं। हम आपको राज्यसभा बता चुके, अब लोकसभा बताएंगे। ये अस्थायी है। ये क्या है गुरुवर? कहेंगे अस्थायी है, ये टेम्परेरी है। इसको मतलब क्या करते हैं, क्या कहते हैं, इसे विघटन या भंग कर देते हैं। कौन? राष्ट्रपति भैया। आपको मतलब राष्ट्रपति पढ़ा रहे थे, हम आपको बताए 85 आर्टिकल में क्या करते हैं, राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, इसे लोकसभा को भंग करते हैं। अब लोकसभा की भंग करने की प्रक्रिया आपको बताए हैं, ठीक है, कि उनको भंग कैसे किया जाता है, ठीक है। आपको पता न ध्यान रखना है कि जो लोकसभा है वो स्थायी इसे भंग किया जाता है, राज्यसभा का कभी भंग नहीं किया जा सकता है। इसे डिजॉल्व किया जा सकता है, इसे भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति करते हैं किस आर्टिकल से? 85 से आपको बता चुके हैं, ठीक है।
सदस्यों का कार्यकाल इनके होता है भैया 5 वर्ष तक इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है। और यह क्या करते हैं, यह क्या करते हैं, लोकसभा 5 वर्ष तक चलती रहती है, मतलब कंटिन्यू 5 वर्ष तक रहती है। मगर क्या आपको ध्यान रखना है कि बीच में अगर राष्ट्रपति भैया को किसी मतलब लगा कि भैया विपक्षी पार्टी को लगा मतलब बहुत वो होती है, तब भंग किया जाता है। राष्ट्रपति भैया इसे भंग कर देते हैं कि भैया ये लोकसभा दिक्कत से काम कर रही है, मतलब संविधान का उल्लंघन कर रही है, मतलब किसी भी प्रकार से उनको हटा देते हैं। तो भैया पास होता है, आपको सारे प्रोसेस बताए हुए हैं। ठीक है, हम बताएं आपका लोकसभा भैया अस्थायी है, इससे भैया भंग किया जा सकता है। इनके सदस्यों के काल 5 वर्ष होते हैं, 5 वर्ष तक तो होता है। और कुछ देखना है आप लोगों को इसी क्लास में। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आर्टिकल 84 बात करता है सदस्यों की योग्यता के बारे में बात करता है। अब हमें इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।